नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर क्लास 10th का आज अपना पहला टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम क्लास 10th की एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट करवाऊँगा। और ये दोनों इस तरीके से आपको करवाए जाएंगे कि आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। इसलिए आप एक एक क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल लास्ट में आकर वीडियो को देखेंगे या जब पेपर आएंगे तभी देखेंगे, नहीं। क्लास 10th की अगर आपको तैयारी करनी है तो आज इसी वक्त से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आज आपका पहला लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर, हर लेक्चर में आप अटेंटिव रहिए और लगातार अपनी प्रेजेंस को उसमें बनाए रखिए, ठीक है। फिर और नए नए सरप्राइजेज आपके लिए आते रहेंगे, वहाँ पर आप उसके लिए हमारे से जुड़े रहिएगा। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। निःशुल्क सेवा है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर बैच प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो ये आपकी प्राथमिकता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। हमारा आज पहला टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आप सभी के लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री को ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल उसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ जिस चैप्टर के बारे में आपने आप तक बिल्कुल भी ज्ञान नहीं ले रखा। ये आपके लिए बिल्कुल टोटली एक न्यू चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके आने वाले समय में भी काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 रेशोज होते हैं जिस पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पर डिपेंड करेगा। इसी की आइडेंटिटीज को आपको पढ़ना है और उसी के आधार पर आपको इसके सवालों को लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? देखो, ट्रिग्नो जो वर्ड है, ये जो ट्रिग्नो वर्ड है, ट्रिग्नो का मतलब होता है कि ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी है बाय यूजिंग रेशोज, और वो रेशोज कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ये कौन कौन से रेशोज हैं उनके बारे में मैं आपसे बता देता हूँ। देखिए, पहला ही रेशो हमारा कहलाता है साइन थीटा, दूसरा रेशो हमारा होता है कॉस थीटा, और तीसरा रेशो हमारा होता है टेन थीटा। अब ये जो आपको मैं बार बार क्यू बना रहा हूँ, इस क्यू को हम क्या बोलते हैं? इस क्यू को कहा जाता है थीटा। क्या कहा जाता है? थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है एंगल। क्या होता है इसका मतलब? एंगल, ठीक है। तो हम एंगल को यहाँ पर थीटा बोल रहे हैं, तो इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपसे कहा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कितने लिखे हैं? सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आई थिंक ये आपको छोटे दिख रहे होंगे, इसलिए मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको स्क्रीन पर विजिबल हो। पहला हमारा होता है साइन थीटा, मेरे साथ साथ आप बोलते चलेंगे तो आपको नाम अभी के अभी याद हो जाएंगे। दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो साइन का जो रिवर्स होता है, साइन का जो रिवर्स होता है या जिसका रिवर्स साइन होता है, उसको कहा जाता है कोसेक थीटा। क्या कहा जाता है? कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस का रिवर्स जो होता है या जिसका रिवर्स कोस होता है, उसको कहा जाता है सेक थीटा। और ऐसे ही टेन का जो रिवर्स होता है या जिसका रिवर्स टेन होता है, उसको कहा जाता है कॉट थीटा। मैंने जिसके सामने जो जो लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ये नाम आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। याद करते चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का रिवर्स या जिसका रिवर्स साइन थीटा होता है वो कह रहेगा कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा और सेक थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा। सेम ऐसे ही टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का रिवर्स होता है टेन थीटा। यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको केवल और केवल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने हैं, और उस 6 में भी मैंने आपका काम आसान कर दिया। सिर्फ आपको याद रखने हैं 3, क्योंकि अगर आपने ये मेन 3 याद रख लिए तो बाकी 3 इसी के ही अपोजिट हैं या वो इसके अपोजिट हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को आप समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको 3/5 दे रखी है। आप समझिए कि आपको साइन थीटा अभी 3/5 दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोसेक थीटा क्या होगा। अब मुझे बताओ कोसेक थीटा क्या होगा। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि जो साइन थीटा है उसका रिवर्स कोसेक थीटा है, और जो कोसेक थीटा है उसका रिवर्स साइन थीटा। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रिवर्स हैं या अपोजिट हैं। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा ही होगा।
कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर साइन 3/5 है तो कोसेक होगा 5/3। क्या होगा, 5/3। ठीक है, क्या होगा, 5/3। ऐसे ही अगर आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन होती, cos थीटा की वैल्यू अगर आपको 8/15 दे रखी है, तो मुझे जल्दी से बताइए sec थीटा क्या होगा। अब आपको ये भी पता है कि cos और sec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब अगर cos 8/15 है तो इसका मतलब sec थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि 15/8। क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि 15/8। ऐसे ही अगर आपको tan थीटा गिवन है, अगर आपको tan थीटा दे रखा है 3/4, तो मुझे बताइए cot थीटा क्या होगा। तो मुझे बताइए cot थीटा क्या होगा। बिल्कुल सही, cot थीटा आपका होगा 4/3। कितना होगा, 4/3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई ही होगी कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स हैं, cos थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स हैं, tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के रिवर्स हैं। और ये थीटा क्या है, तो थीटा का मतलब है एंगल। मैं जहां जहां थीटा बोलूंगा उस थीटा का मतलब है एंगल। अब जैसे अगर मैं इसको ट्रायंगल में आपको समझाऊं, तो देखिए ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और आप मुझे बताइए उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीज़ दिख रही हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, आप ट्रायंगल की मेजरमेंट कर रहे हो। तो आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने बना दिया जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने इसका नाम रखा A, B और C। अब इस ट्रायंगल में आपको पता है कि तीन चीज ही हो सकती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। देखिए हाइपोटेनियस तो सबसे आसान है पहचानना। हाइपोटेनियस जो ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको दिख रही होगी, जो सबसे बड़ी साइड आपको ट्रायंगल की दिख रही होगी, वही हाइपोटेनियस होगी। ये तो आप बिल्कुल निश्चित मान के रख लीजिए, यानी कि ये वाली साइड आपकी क्या है, हाइपोटेनियस। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर की अगर बात की जाए, अब अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई। परपेंडिकुलर और बेस को आपको बस ये याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होते हैं, ये दोनों के दोनों 90 एंगल, यानी कि जहां पर 90 डिग्री बनता है उसकी दोनों की दोनों जो साइड्स होती हैं वो दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस ही होती हैं। लेकिन ये एक दूसरे से चेंज होते हैं, ये डिपेंड करता है एंगल पर। मैं भी बताऊंगा कि एंगल, जिस भी एंगल को आप डिफाइन कर रहे हो, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। सपोज करो अगर आप यहां पर थीटा मान लेते हो, यानी कि आप इस एंगल को मेजर करना चाहते हो, तो इस थीटा के सामने जो साइड पड़ेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं समझना कि ट्रायंगल का बेस हमेशा उसका नीचे वाली साइड होगी, नहीं। ट्रायंगल का बेस ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है ट्रायंगल ऐसे ही खड़ा हो सकता है ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ हो। जब ट्रायंगल को ऐसे रख दोगे तो बेस इधर आ जाएगा, लेकिन वो बेस पता कैसे चलेगा कब इधर आएगा। आपको बस याद रखना है कि जिस भी एंगल को आप डिफाइन कर रहे हो उसी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर और बेस की पहचान मैंने आपको बता दी, 90 डिग्री जहां पर भी बनेगा उन दोनों साइडों में परपेंडिकुलर और बेस ही रहने वाला है। हाइपोटेनियस तो बिल्कुल अलग कर दो, हाइपोटेनियस को तो आप बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि हाइपोटेनियस तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं थीटा यहां पर बना देता, तो बताओ इस थीटा के सामने कौन सी साइड पड़ती। अब तुम कहोगे कि ये BC इसके सामने पड़ेगी, तो अगर इसके सामने BC पड़ रही है तो अब ये बेस ना होकर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आपको ये सारी चीज समझ आई कि परपेंडिकुलर कैसे और बेस कैसे चेंज हो जाते हैं और हाइपोटेनियस ट्रायंगल में कौन सी साइड को कहा जाता है। तो हाइपोटेनियस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है कौन से ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कितने रेशियोज आपको बताए हैं मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। याद करते रहना है, साइन का रिवर्स कोसेक है, कॉस का रिवर्स सेक है और टेन का रिवर्स कॉट है। ऐसे ही कॉट का रिवर्स टेन है, कोसेक का रिवर्स साइन है और सेक का रिवर्स कॉस है, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा चैप्टर खत्म, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। 6 के 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेने हैं। अब कुछ और आगे की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बता चुका हूं, तो अब इन्हीं के आधार पर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। आप इन रेशियोज की वैल्यू को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये तो हो गई आपकी कैसी साइड,
हाइपोटेनियस साइड, ये आपने मान ली बेस और ये आपने मान लिया परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा यहां पर होगा, इसका मतलब थीटा यहां पर होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली ही साइड परपेंडिकुलर होती है। हमेशा याद रखना थीटा जहां पर भी होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। थीटा का मतलब होता है कि वो एंगल जिस एंगल को आप निकालना चाह रहे हो, वो एंगल जिस एंगल को आप निकालना चाहते हो, जो अननोन एंगल है उस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अननोन है, इसके बारे में भी पता नहीं है। अगर पता होता तो भी इसके सामने वाली, अगर आप इसी को डिफाइन करते तब भी ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ही रहती। यानी कि आपको बस याद क्या रखना है कि आप जिस भी एंगल को डिफाइन कर रहे हो उसके सामने वाली साइड का नाम परपेंडिकुलर होगा और बची हुई साइड का नाम बेस होगा। जरूरी नहीं है बेस हमेशा नीचे हो, ये भी दिमाग में बैठना कि बेस हमेशा नीचे नहीं होता है, बेस इधर भी आ सकता है और बेस इधर भी आ सकता है, लेकिन बेस इधर कभी नहीं आएगा क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब अगर बात करें साइन थीटा की, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू को याद करने के लिए मैं आपके सामने एक इतना अच्छा फॉर्मूला लिखूंगा और उसको याद यहीं के यहीं करवा दूंगा, जिससे आपको इन वैल्यूज को रटना भी नहीं पड़ेगा। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है फॉर्मूले में, वो है पी बी पी अपॉन एच बी। अब आप कहेंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। देखिए यही आपका गोल्डन फॉर्मूला है, इसी को कहा जाता है गोल्डन रूल या गोल्डन फॉर्मूला। अब इसको याद करते हैं, कैसे याद करना है देखिए। जो P है, P का मतलब है पाकिस्तान। याद करने का तरीका बता रहा हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, मेरे साथ दोहराते रहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अपने अंदर की जितनी भी आपके अंदर भरा पड़ा है ना देशभक्ति, पूरी निकालो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, जोर से कहो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, बस इतनी बातों को आपने याद कर लेना है। जैसे ही आप याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अब आपको याद पता होना चाहिए कि P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनियस और B का मतलब है बेस। अब इसमें जो पहला फॉर्मूला होगा, याद रखना पहला फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा साइन थीटा का होगा, जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो हमेशा कॉस थीटा का होगा और जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो हमेशा टेन थीटा का होगा। मैं फिर बता रहा हूं कि होते 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन आपका फोकस 3 पर होना चाहिए क्योंकि बाकी 3 उसी के ही रिवर्स में चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसमें पहला फॉर्मूला साइन थीटा का है, दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा का है और तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा का है। अब हम यहां पर फॉर्मूले को लिख लेते हैं। देखिए साइन थीटा क्या था, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, ठीक है, और हिंदुस्तान किसको पेलेगा, पाकिस्तान को पेलेगा। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का है बी अपॉन एच और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखिए अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो मुझे जल्दी से बताइए कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि एच अपॉन पी होगा, यानी कि एच अपॉन पी होगा। ऐसे ही cos थीटा अगर b अपॉन एच है तो cos थीटा का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे cos थीटा का उल्टा होगा sec थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा b अपॉन एच का उल्टा, यानी कि h अपॉन b, h अपॉन b। ऐसे ही अगर tan थीटा p अपॉन b है तो बताइए tan थीटा का उल्टा यानी कि cot थीटा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा b अपॉन p। क्या हो जाएगा, b अपॉन p। देखिए आपको याद हो गए होंगे, मैं एक बार इनको सारों को एक साथ कंबाइन करके लिख देता हूं। और याद करने की ट्रिक आपको वही याद रखनी है जो मैंने आपको अभी बताई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, B अपॉन एच। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, P अपॉन B। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको याद करवा दिए। अब अगले 3 इसी के उल्टे। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसका फॉर्मूला इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि h अपॉन पी। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला h अपॉन बी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b अपॉन पी। क्या हो जाएगा, b अपॉन पी। तो ऐसे करके आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब
अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको कल आकर करवाऊंगा और ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन को अब आप देखिए, रोक दिया कर। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। बहुत आसान सवाल। आपको पता है अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है और फॉर्मूला क्या था साइन थीटा का, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है 13। तो अगर आप ट्रेंगल बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे, तो राइट एंगल ट्रेंगल में इसको आप हाइपोटेन्यूज कह रहे थे, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। कब? जब थीटा यहाँ पर था। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, बेस हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13। कल मैं आपको बताऊंगा कि जो अननोन साइड होती है उसको कैसे निकाला जाएगा और आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से बाकी के बचे हुए रेशियोज कैसे निकालोगे। लेकिन आज मैं आपको पहले कंसेप्ट पर क्लियर करवा रहा हूं, जो आपका बेसिक है उसको क्लियर करवा रहा हूं। तो देखिए अगर साइन थीटा 5/13 है तो जल्दी से बताओ कोसेक थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे कोसेक थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि वो साइन थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। और साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। तो अगर साइन थीटा 5/13 है तो इसका मतलब कोसेक थीटा कितना होगा 13/5। कितना होगा 13/5। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में साइन थीटा ना देकर मैं आपसे कह देता कि बताओ कि टेन थीटा आपको 5/13 दे रखा है या फिर 12/13 दे रखा है, और मुझे बताओ कि कॉट थीटा कितना होगा। तो जल्दी से बताओ कॉट थीटा कितना होगा। तो आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है कि टेन थीटा का जो रिवर्स होता है वो कॉट थीटा होता है। अगर टेन थीटा 12/13 है तो इसका मतलब कॉट थीटा कितना होगा, तो कॉट थीटा कितना होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 13/12। कितना होगा 13/12। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां से सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।